कौन है ये पेंसिल्स? कहां से आते हैं ये पेंसिल्स? बंटी, इंट्रो लगाओ यार। हेलो व्यूअर्स, दिस इज शिवम। तो क्या चल रहा है गाइस? तो जैसा आपको पता है कि इस वीडियो में हम लोग कलर पेंसिल के ऊपर बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि कलर पेंसिल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो आपके लिए यही है, व्हाट आर कलर पेंसिल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कलर पेंसिल एक ऐसा पेंटिंग टूल है जो कि आर्टिस्ट लोग के द्वारा ड्राई मीडियम पेंटिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो कि वुडन सिलेंड्रिकल शेप का होता है और उसके भीतर पिगमेंट्स भरी होती हैं, जिसको हम लोग पिगमेंट कोड भी बोलते हैं। कलर पेंसिल हमें क्यों यूज करनी चाहिए, उससे रिलेटेड मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कलर पेंसिल बहुत ही इजी टू यूज़ है, यानी कि आपको सिर्फ एक ड्राइंग शीट चाहिए और कलर पेंसिल, उसके बाद आप अपनी चित्रकारी दिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि ये इजी टू कैरी होता है, तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं ईजिली। इसमें बाकी मीडियम्स की तरह अगर वाटर कलर के कंपेयर में देखा जाए तो इसमें आपको ना प्लेट की जरूरत पड़ती है, ना वाटर की जरूरत पड़ती है, ना कलर ट्यूब्स, मतलब एक्स्ट्रा थिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल आपको एक कलर पेंसिल, ड्राइंग शीट और बात खत्म। कलर पेंसिल की बहुत ही अच्छी खासियत यह है कि आप इससे सिंपल वर्क और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स और रियलिस्टिक से ओवर रियलिस्टिक वर्क भी कर सकते हैं। वो आपके डिपेंड करता है कि कलर पेंसिल कैसा है, किस क्वालिटी का है। अगर आप लो क्वालिटी का लेते हैं तो ये आपके स्किल पर निर्भर करता है कि आप उससे रियलिस्टिक वर्क बना पाइएगा या नहीं बना पाइएगा। क्योंकि कलर पेंसिल वैक्स बेस्ड मीडियम होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है, तो आप उसको एज ए हाईलाइट और टिंट के लिए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एज कंपेयर टू चारकोल एंड ग्रेफाइट वर्क, आपको पेंसिल कलर में उतना ध्यान नहीं देना पड़ता है। मतलब जैसे आप ग्रेफाइट का वर्क करते हैं तो आप ये ध्यान में रखते हैं कि कहीं मेरा वाइट स्पेस जो है या वाइट ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे कहीं फिंगरप्रिंट ना पड़ जाए या कहीं कोई स्टेन ना लग जाए। लेकिन कलर पेंसिल में ऐसा नहीं है। कलर पेंसिल में आप अपना उसके ऊपर अगर हाथ भी चल जाता है तो वो कोई इफेक्ट नहीं होता, ना ब्लेंड होता है, ना स्मच होता है। सबसे बेस्ट पार्ट कलर पेंसिल की ये है कि एज कंपेयर टू वाटर कलर देखा जाए तो आपको फर्स्ट लेयर करने के बाद उसके सूखने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। आप लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर आप इजीली बना सकते हैं। तो लेयरिंग के लिए आपको चिंता की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इजी है पेंसिल कलर। पेंसिल कलर भी है, थोड़ा टफ है वो भी। उसको भी उसमें जब लेयर का काम आता है, खासकर जब चेहरे का बनाना हो तो उसमें बहुत सारे स्किन टोन्स रहती हैं, डिफरेंट टोन्स रहती हैं, तो उनको लाना थोड़ा हार्ड होता है। तो पेंसिल कलर को इतना भी इजी नहीं समझ लीजिए। ये कुछ इसकी एडवांटेजेस थी, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी जो कि मैं डिसएडवांटेजेस में शेयर नहीं कर रहा। तो इतना ही एडवांटेजेस है इसके लिए। अगर इतिहास की बात की जाए तो इसकी हिस्ट्री कहीं पूरी डिटेल में नहीं मिली है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि इस जो कलर पेंसिल का जो मटेरियल था, यानी कि वैक्स बेस्ड मटेरियल, उसी तरह का मटेरियल गोल्डन ग्रीक एज से यूज होते आ रहा है, जिसको हम लोग एज अ क्रेयॉन भी बोल सकते हैं। जो वैक्स क्रेयॉन आता है ना हम लोग का, लगभग उसी तरह का मटेरियल यूज होता था, लेकिन आर्टिस्टिक रूप में नहीं होता था। वो होता था सिंपल, आपका यहाँ कहीं चेकिंग करने के लिए या मार्क करने के लिए, कहीं मार्क करना हो गया या दाग लगाना हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ से, तो बस उतना ही यूज होता था और इससे ज़्यादा कुछ डिटेल दिया नहीं है कलर पेंसिल को लेकर के। सो मेरे पास भी इससे ज़्यादा शब्द है नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि चेकिंग और मार्किंग के लिए यूज़ होता आ रहा था गोल्डन ग्रीक एज से, बस। कलर पेंसिल के फाउंडर कौन थे, यहाँ पे वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, फ़ायदा आप ही का है। तो देखिए, इसके पीछे दो मान्यताएं हैं कि किसने फाउंड किया। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि हाँ इसी ने किया है, इसी ने किया, यही बंदा हुआ, यही किया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे दो लोग मानते हैं कि दो लोगों ने ऐसा किया। कोई कुछ एक को मानता है, कोई दूसरे को मानता है। तो पहला जो है वो है स्टैडलर कंपनी। आपकी स्टैडलर कंपनी जो थी वो 1835 में फाउंड हुई थी, ठीक है। और उससे एक साल पहले यानी कि 1834 में जो स्टैडलर कंपनी के फाउंडर थे, जॉन सेबेस्टियन स्टैडलर, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो JS स्टैडलर, उन्होंने एक ऐसी पेंसिल की खोज की थी जो कि ऑयल पेस्टल पेंसिल थी। और वो पेंसिल नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल की तरह शार्प भी हो जाती थी, पॉइंट भी हो जाती थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, तो इसलिए उसको बाद में उतना रिलीज़ नहीं किया गया स्टैडलर के द्वारा। सिंपली उसे
बस उन्होंने खोज किया, ट्राई किया, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा, वो चीज़ हुआ बस। तो ये तो पहली हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि उसी आइडियोलॉजी को लेकर के बाकी कंपनी ने भी ऐसे उस पेंसिल को निकाला। तो पहला रीज़न हमारे पास यही है। दूसरा रीज़न ये है कि 1924 में फेबर कास्टल और कैडन डीचे, ये दो जो कंपनी थी, इन्होंने कलर पेंसिल रिलीज की। और ऐसा लोग जानते हैं या सोचते हैं या मानते हैं जो भी, कि फेबर कास्टल और कैडन डीचे यही दो कंपनी हैं जिन्होंने पेंसिल कलर का आविष्कार किया है। अब आप कमेंट करके बताइए कि जिसने जो जॉन सेबेस्टियन स्टैडलर हैं जिन्होंने इस आइडिया को जनरेट किया कि ऐसे बना सकते हैं, या फेबर कास्टल की कंपनी है जिसने पूरी 100% प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में उतारी, तो इसमें से कौन आप समझते हैं कि इन्वेंटर कौन है? अब पब्लिक कुछ कहती है स्टैडलर को, जो स्टैडलर चाहते हैं ऑब्वियस कहेंगे कि स्टैडलर ने किया, जो फेबर कास्टल चाहेंगे ऑब्वियस है फेबर कास्टल ने किया। तो आप कमेंट करके बताइए कि किसने किया, या आपकी क्या कहीं मिले सर्च करके आपको, तो हेल्प करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपका सहयोग चाहिए थोड़ा। पेंसिल कलर में कितनी शेड्स होती हैं, इसको बताने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि फेबर कास्टल ने जब मार्केट में कलर पेंसिल उतारी थी तो उस समय उसकी डिमांड नहीं थी, इसलिए उन्होंने बहुत ही कम शेड्स की कलर पेंसिल निकाली। और जैसे जैसे आर्टिस्ट लोगों ने इसका यूज़ करना स्टार्ट किया और इसकी डिमांड बढ़ी, तो उन्होंने शेड्स भी बढ़ा दिए। और आज इस स्थिति में है कि वो 150 शेड्स की आती है प्रिज्मा कलर की देखा जाए तो। वैसे मैं बता दूं कि प्रिज्मा कलर का 150 शेड्स है, लेकिन ओरिजिनल जो है यूनिक शेड्स वो हैं 54 शेड्स होती हैं, जिसमें होता है रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, वाइट और वायलेट। ये 9 कलर होते हैं और हर एक कलर का 6 शेड्स होता है। तो टोटल मिला करके आपका 54 शेड्स हो गए। क्योंकि देखिए प्रिज्मा कलर क्या करता है कि प्रिज्मा कलर में 150 शेड्स है। इसका रीज़न ये है कि वो हर एक टोन का दे देता है ताकि आर्टिस्ट लोग को ब्लेंड करने में या कलर करने में ईजी हो। ऐसा होता है, ईजिली आप ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो कलर्स हैं अगर इनको साथ में चलाया जाए या पैरेलल में चलाया जाए तो दोनों में डिफरेंस पता चल पाएगा। प्रिज्मा कलर में वैसा शायद नहीं है, जिसमें कि फ़र्क नहीं पता चल पाता है उतना, लेकिन है बस ऐसा यूनिवर्सल कलर जो है वो 54 है, जो आपको मैंने बता दिया। रेड जो भी, अब याद नहीं मेरे को, निकल गया माइंड से। तो कलर पेंसिल्स बनते कैसे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस वीडियो का। तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि जो पिगमेंट्स होती हैं कलर पेंसिल के भीतर में, एक पिगमेंट कोर, जिसको मैंने पहले बताया कि जो उसके भीतर होती है उसको पिगमेंट कोर बोलते हैं। तो किया क्या जाता है कि सबसे पहले हर कंटेनर में जो हर शेड्स की अलग अलग डिफरेंट पिगमेंट्स होती हैं, तो उनको अलग अलग कंटेनर्स में रखा जाता है। उसके बाद उन जो पिगमेंट्स होती हैं वो पाउडर फॉर्म में होती हैं। तो पिगमेंट में आपका बाइंडर और एडिक्टिव दोनों को मिलाया जाता है। दोनों को मिलाने के बाद वो कुछ क्ले जैसा हो जाता है। फिर उनको लीड का शेप दिया जाता है और फिक्स अमाउंट में या फिक्स शेप या लेंथ में उनको काट दिया जाता है। जैसे छोटा चाहिए तो छोटा काट देंगे, बड़ा चाहिए तो बड़ा काट देंगे। और फिर उसके बाद उसको एक भट्टी जैसा, जो नहीं होता, हम लोग जैसे क्या करते हैं मूर्ति बनाते हैं क्ले का, फिर उसके बाद उसको एक भट्टी में डाल देते हैं ताकि वो सूख जाता है। तो ऐसा भी लीड का होता है, वो क्ले का बना रहता है, उसको एक भट्टी जैसा मशीन में डाल दिया जाता है। उसके बाद जब वो ड्राई हो जाता है तो वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो तब उसके बाद उसकी चेकिंग होती है, उसकी हार्डिंग और ड्यूरेबिलिटी, कि कितना ड्यूरेबल है, वो कितना चल रहा है सही से कि नहीं, और उसे तोड़ के देखा जाता है कि सही में हार्ड है कि नहीं, बढ़िया हुआ है कि नहीं। फिर लीड्स जो टेस्टिंग हो गई, सूख गई, उसके बाद इनमें वैक्स का एक कंटेनर होता है जो वैक्स भरा रहता है, उसमें इन सब लीड्स को डुबा दिया जाता है, जिसके वैक्स कोटिंग होती है, और तभी ये कहलाते हैं कि वैक्स बेस्ड मीडियम है। और एक बहुत ही चमकीला इफेक्ट मिलता है इनका, जब ये धूप में जाते हैं तो बहुत ही चमकीला इफेक्ट पड़ता है कलर पेंसिल में। कभी आपने सोचा कि कैसे कलर पेंसिल के बीच में या कोई भी पेंसिल के बीच में लीड्स कैसे घुसाई जाती हैं? तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सबसे पहले एक ट्रे लिया जाता है और उसके फिक्स गैप में एक गड्ढा किया जाता है कुछ इस तरह का, और फिर उस गड्ढे में बीच में लीड्स घुसाई जाती हैं और तब सेम ट्रे ऊपर से भी डाल दिया जाता है। तो हमारे पास एक ट्रे ऐसा हो जाता है पूरा, और बीच में लीड्स रहती हैं। तो फिर अगली मशीन जो होती है वो उसको जैसा शेप चाहिए, जिस कंपनी ने जो बनाया उसको जैसा शेप पसंद है, उस शेप का काट करके और वो निकाल देती है। तो ये रहा पेंसिल के भीतर में कैसे जाता है लीड्स, उसका प्रोसेस तो यही था।
फिर उसके बाद आपकी वही ब्रांडिंग होती है, जो भी उसके तब एक मशीन की हेल्प से सो कलर, जिस कलर का लीड है उस कलर का ऊपर से किया जाता है, सेम कलर से। येलो कलर लीड है तो येलो कलर से किया जाता है ऊपर से। फिर उसके बाद सूखने के बाद वही ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सब, बस कलर पेंसिल रेडी। इससे ज़्यादा स्टेप मैं कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, पिछली बार भी लेंदी हो गई थी। अब कुछ बेसिक सा सवाल। जी हाँ, कलर पेंसिल टॉक्सिक होती हैं, इसलिए बच्चों को देते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए, कलर पेंसिल ऐसा तो बोला नहीं जा सकता एक्सपायर करती, क्योंकि किसी ने उसको उतना दिन तक रखा नहीं है। क्योंकि कलर पेंसिल की जो लाइफ है वो अबाउट 100 ईयर्स तक वो चल जाएंगी। अगर 100 साल बाद भी कोई उस कलर पेंसिल को चलाएगा तो वो उतना ही बढ़िया चलेगा जितना वो नया आने में चला हुआ था। तो क्या बोला जाए, एक्सपायर नहीं करती है। हालांकि मैंने कलर पेंसिल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो थी, आस्क मी क्वेश्चन रिलेटेड टू कलर पेंसिल, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाली थी। वो अलग बात है कि 3 से 4 लोगों ने ही पूछा। तो कलर पेंसिल में व्हाइट कलर क्यों होती है? देखिए, व्हाइट कलर देने का रीजन ये नहीं कि व्हाइट कलर एक कलर से रंगना है। व्हाइट कलर देने का कारण है वो ब्लेंडिंग करने के लिए होती है। कोई भी आप कलर को ब्लेंड करना है तो वहाँ पे व्हाइट कलर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब एक कलर का ब्लेंड कर दें दूसरे कलर के लिए आपको नीब को ऐसा थोड़ा रगड़ देना होता है, ताकि पहले कलर का कलर दूसरे कलर में ना चल जाए। तो ब्लेंड करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा उसका इंपॉर्टेंस होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास एक शेड है, जैसे आप ब्राउन शेड है, ठीक है, और उसी शेड का आपको बस लाइट टोन चाहिए, उससे डिफरेंट शेड नहीं चाहिए। 2 ब्राउन दिए रहते हैं हर एक कलर पेंसिल में, एक में डार्क ब्राउन होता है, एक में लाइट ब्राउन होता है, लेकिन आपको लाइट जो डार्क ब्राउन है उसका बस हल्का सा शेड चाहिए, तो आपको डार्क ब्राउन के ऊपर व्हाइट चला देना है, तो बस हो गया उसका हल्का सा शेड। और डार्क शेड चाहिए तो हल्का सा ब्लैक चला देना है। सारा चीज़ प्रेशर के ऊपर है, कैसा टोन चाहिए आपको, बस। और तीसरा चीज़ है कि कलर पेंसिल यूज़ होता है रिफ्लेक्शंस देने में। जैसे कि बहुत शीशे का रिफ्लेक्शन हो गया तो वहाँ पर बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट रहता है, लाइंस रहती हैं, या फिर ग्लास का रिफ्लेक्शन हो गया तो वहाँ पर वाइट कलर यूज़ होता है। वाइट कलर देने का यही रीज़न है और कुछ नहीं। बहुत ही बेस्ट पेंसिल कलर जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें 2 रीज़न आता है, अगर आप रईस हैं या फिर आप मेरे जैसा हैं। अगर आप रईस हैं तो आप प्रिज्मा कलर यूज़ करिए, बहुत ही बेस्ट है, मस्त आता है उससे इफेक्ट जो निकल करके। फिर डावेंट का आ जाता है पेंसिल कलर, फिर आपका फेवर कास्टल का पेंसिल कलर आ जाता है, फेवर कास्टल का पॉलीक्रोम वाला जो पेंसिल, नॉर्मल वाला नहीं। तो ये सब कुछ है और आप यूज़ कर सकते हैं। स्टैडलर का भी बेस्ट है, स्टैडलर का भी है, सो यूज़ कर सकते हैं। ये सब हो गई रईस लोग के लिए। हम लोग के लिए, जैसे जिनको इंस्टेंट चाहिए, कम पैसे में चाहिए, उनका भी ऑप्शन है। आप फेवर कास्टल का जो नॉर्मल आता है 60 रुपये वाला, जो जिसमें 24 शेड्स रहते हैं या जितने भी शेड्स रहते हैं, उतना याद नहीं मुझे, जो फेवर कास्टल का आता है नॉर्मल यूज़ करने के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या नहीं तो 100 रुपीज़ का जो डोम्स का पैकेट आता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही बेस्ट रहता है, उसमें स्किन टोन जैसी कलर्स दी भी रहती हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं, उसको बाई कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इनफैक्ट प्रिज्मा कलर, फेवर कास्टल का, पॉलीक्रोम, जितना भी है सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये डोम्स वगैरह सबका भी मिल जाएगा। ऐसे आपको साइड में मिल जाएगा। ये मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं, हम लोग वाला जो मिल जाता है भाई, रईस वाला लोग तुम अपना देखो। वीडियो तो एंड करने का समय हो गया नहीं, लेकिन कुछ वर्क नहीं हुआ आज। कलर पेंसिल से रिलेटेड एक वर्क होना चाहिए था ना। अरे कैसे नहीं हुआ, देखिए मैंने ट्राई किया एक कलर पेंसिल से एक पोर्ट्रेट, और देखिए ये वाला पोर्ट्रेट मैंने ट्राई किया था कलर पेंसिल से, और इसमें ब्लेंडिंग देखिए कितनी अच्छी से हुई है। बस आपको पेशेंस चाहिए, अच्छे से पेशेंस, समय लगा दो बढ़िया से। अब देखो इसके पीछे मैं बता दूं कितना ट्राई किया था मैं। पेंसिल कलर कौन सा ट्राई किया मैंने? डोम्स वाला। तो ये रहा डोम्स का कलर पेंसिल जिसको मैंने इस्तेमाल किया था। मैं डिब्बा नहीं रखता हूँ क्योंकि डिब्बा बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है। तो इसमें मैं बता रहा था आपको कि एक देखिए ये वाला जो है, ये देखिए ये स्किन टोन वाला इसमें पहले से दिया रहता है। ये देखिए ये स्किन टोन वाला कलर पहले से दिया रहता है इसमें, तो अच्छा रहता है। और बाकी कलर्स भी हैं जो स्किन टोन से रिलेटेड हैं। ये हो गया आपका लाइट ब्राउन जैसा, तो ये सब टोन जो है इसमें डोम्स ने पहले से दे रखी है, तो ये अच्छी बात है। और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी यही यूज़ करें।
क्योंकि देखिए इसको यूज़ करने से पहले मैं फेवर कास्टल यूज़ कर रहा था और एक्सपेरिमेंट्स देखिए ये तो बनाई, ये फाइनल वर्क बना और इसके पीछे देखिए ये था एक्सपेरिमेंट जिसको मैंने ट्राई किया था। और एक्सपेरिमेंट देखना और देखना, देखो अरे आप लोग के लिए एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करता हूँ बहुत। देखो ये वाला देखो, ये एक्सपेरिमेंट्स, इसमें ब्लेंडिंग के लिए ये मैंने देखा था बहुत सी वीडियो में कि लोग ऑयल से ब्लेंड करते हैं, तो उससे ट्राई किया था मैं। देखिए ब्लेंड तो अच्छा हुआ है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ब्लेंड ऑयल से करिए, क्योंकि हाथ से ही करिए सही रहता है। देखिए कितना स्मूथ हुआ था ब्लेंडिंग, यहाँ पर बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ था। मुझे भी लगा कि अरे वाह नया चीज़ पता चला है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लेंडिंग आप लोग अपने पेंसिल कलर से ही करिए। फिर देखिए एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया वही ब्लेंडिंग को लेकर के, कैसे कैसे ब्लेंड बढ़िया से होता है कि नहीं। ये दूसरा पेज बर्बाद हो गया है और तब फाइनल पेज यहाँ पर एक ये मेरा वर्क बर्बाद हो गया। इस वर्क को कंप्लीट करेगा अपन इस वर्क को कंप्लीट करेगा, बनाएगा और अंत में जाके फाइनल वर्क बनाएगी। तो देखिए इतना एक्सपेरिमेंट किया मैंने, तो 1 लाइक बनता है आप लोग के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं पेंसिल कलर के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक थम्स अप दे दो यार, और नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग बिना सब्सक्राइब के चल जाते हैं यार। जो लोग नहीं करते मैं उनको बोलना, जिन्होंने किया तो उनके लिए ओह थैंक यू सो मच। जो लोग नहीं करते यार प्लीज कर दो यार, आप लोग का कुछ घाटा नहीं होगा, मेरा एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, बस हेल्प मिलती है यार। सपोर्ट किया करो यार तुम लोग बहुत। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए artist.io.7635 से। और आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी डील है मेरे पास। अगर आप चाहें तो अपना वर्क मुझे टैग कर सकते हैं, चाहे वो कैसा भी वर्क हो आप मुझे टैग करिए, और मैं हर संडे जितनी भी टैग फोटोज होंगी मेरी हर संडे को मैं रिपोस्ट करूंगा एज अ स्टोरी में, स्टोरीज लगा दूंगा या फिर आपको मेंशन कर दूंगा। तो जाइए जल्दी से टैग करिए, डीएम करिए, फॉलो करिए, जो करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।